टाटा पावर के शेयर्स की वैल्यू लगातार गिरते ही जा रही हैं और करंटली अगर आप टाटा पावर के शेयर्स की वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे तो करंटली टाटा पावर के शेयर्स 52 वीक लो पर पहुंच चुके हैं और टाटा पावर के शेयर्स के करंट मार्केट प्राइस है 184.40 रुपीज की जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टाटा पावर के शेयर्स एक दिन में 1.26% के आसपास गिर चुके हैं। एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 8.28% से गिर चुके हैं। वहीं पर अगर एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में टाटा पावर के शेयर्स में 7.12% की गिरावट देखने को मिली है और वहीं पर अगर एक साल की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 12.10% से गिर चुकी हैं। करंटली टाटा पावर के शेयर्स अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुके हैं और इसी एक रीजन की वजह से टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करने वालों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टाटा पावर के शेयर्स की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों गिरती जा रही है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अपने इन्वेस्टमेंट के शेयर्स को सेल करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने भी टाटा पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरी तरह आप लोग भी करंटली बहुत ज्यादा लॉसेस को फेस कर रहे होंगे। पर्सनली मैंने भी टाटा पावर के शेयर्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और मेरे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का स्टेटस भी नेगेटिव है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टाटा पावर के शेयर्स में इतनी ज्यादा गिरावट क्यों आ रही है और यहाँ पर टाटा पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। सबसे पहली बार टाटा पावर के शेयर्स की वैल्यू लगातार गिरते जा रही है। इसके पीछे के दो इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आप मार्केट की कंडीशन को देखेंगे तो मार्केट की कंडीशन में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हुए हैं और मार्केट की कंडीशन बार बार चेंज होते जाती हैं। अगर आप एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिससे इंडिया के स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और इन सारे इंसिडेंट्स का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है टाटा पावर के शेयर्स पर। फिर चाहे रशिया और यूक्रेन का वॉर हो, यूएसए की इकोनॉमी में फैलता हुआ रिसेशन हो, या अगर मैं सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश की बात करूं, इन सारी चीजों का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट टाटा पावर के शेयर्स पर पड़ा है और यहाँ पर टाटा पावर के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। टाटा पावर के शेयर्स के नीचे गिरने का सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स को लेकर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो इंडिया का स्टॉक मार्केट इसलिए भी गिरते जा रहा है क्योंकि एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को कम करते जा रही हैं। अगर आप एफआईआईज के स्टेक को देखेंगे तो ओवरऑल एफआईआईज का स्टेक कम होते जा रहा है। अब सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच फेस करना पड़ रहा है और इस लिक्विडिटी क्रंच को फुलफिल करने के लिए इंडिया में की गई इन्वेस्टमेंट्स को भी विड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिखाई दिया था। अगर आप फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग से देखेंगे तो टाटा पावर के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा था। इस कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा थे और नंबर ऑफ बायर्स बहुत कम थे। अब जैसे ही मंडे को स्टॉक मार्केट ओपन हुआ वैसे ही सेलर्स के जो नंबर थे टाटा पावर को लेकर वो और भी ज्यादा बढ़ने लगे और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वैसे ही इस कंपनी के शेयर्स में सेलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और करंटली अगर आप टाटा पावर के शेयर्स की वोलेटिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हैं और अगर आप यहाँ पर बाइंग और सेलिंग के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा हैं और बायर्स बहुत कम हैं। इसीलिए इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। लेकिन अगर आप टाटा पावर के शेयर्स के 5 ईयर के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 136% का रिटर्न दिखाई देगा। मतलब अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते। कंपनी के ऑल टाइम हाई की वैल्यू थी 298 रुपीज और करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 183 पर आ चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर आपको टाटा पावर के शेयर्स के साथ करना क्या है। टाटा पावर के शेयर्स को बाय करना है, होल्ड करना है कि सेल करना है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो यहाँ पर ना टाटा पावर के शेयर्स में मैं आपको दो कंडीशन देता हूं। अगर वो दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप करंटली कंपनी के शेयर्स के ग्राफ को देखें, यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस और भी नीचे जा सकती है करंट लेवल पर। मेरे हिसाब से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस लास्ट 164 तक जा सकती है और अगर इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 164 रुपीज के आसपास से बाउंस बैक करती है तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम होगा। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहला टारगेट रखना है 200 रुपीज का और वहां पर स्टॉप लॉस आपको रखना है 183 का। मतलब अगर टाटा पावर के शेयर्स की वैल्यू 183 पर पहुंचती है या 183 के आसपास पहुंचती है तो आपको आपका प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है। और सेकंड केस में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस अगर 200 के लेवल तक टच करती है तब यहां पर आपको संभल कर इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि हो सकता है कि यहां पर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस एक बार फिर से ग्रो करे। लेकिन अगर आप लोगों ने टाटा पावर के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको यहां पर एक साल के ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ आने वाले फ्यूचर में काफी अच्छी हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों ने टाटा पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो करंटली टाटा पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है जहां पर आप टाटा पावर के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि करंटली टाटा पावर के शेयर्स अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुके हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।